Hello children, class 5 EVS chapter 15 blow hot, blow cold. In this chapter we will learn about breathing, blowing and a small story about a woodcutter. तो चलो हम वुडकटर की स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट द वुड्स. तो ये वुड कटर है और वुड कटर का काम होता है लकड़ियाँ काटना. तो वो डेली मॉर्निंग के टाइम में वो जंगल जाता था वुड्स काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए. और इवनिंग टाइम में वो उन लकड़ियों को लेके सिटी में जाता था और वहाँ उन्हें सेल करता था, बेचता था. तो एक दिन की बात है, विंटर डेज होते हैं और बहुत ही कोल्ड डे होता है. और जैसे ही वो डीप फॉरेस्ट के बहुत अंदर जाता है तो हिज फिंगर बिकम नम. तो उसकी फिंगर बहुत ही नम हो जाती है. नम मीन्स सुन हो जाती है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होती. तो जैसे ही उसकी फिंगर नम हो जाती है वो जल्दी से अपने एक्स को, कुल्हाड़ी को नीचे रखता है और उसके बाद अपने हैंड्स को क्लोज लाता है, अपनी माउथ के नज़दीक लाता है और उसमें ब्लो करता है उन्हें वार्म करने के लिए. तो नज़दीक ही पेड़ के पीछे एक छोटा सा आदमी, ड्वार्फ मैन, वो छुपा होता है और उसका नाम होता है मियान बेलिस्ते. तो मियान बेलिस्ते ये सब देख रहा होता है तो उसे यह आश्चर्य लगता है कि वुड कटर अपने हाथों में ब्लो क्यों कर रहा है. तो वो खुद को रोक नहीं पाता और वो वुड कटर के पास जाता है और उससे पूछता है, हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग. अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं आपसे कुछ पूछूं. तो वुड कटर उस छोटे से आदमी को देख के बहुत एम्यूज होता है, उससे बहुत मज़ा भी आता है और सरप्राइज भी होता है. और वो उससे कहता है, हाँ हाँ आप पूछिए. तो जो छोटा आदमी है माइन बेलिस्टे, वो वुड कटर से पूछता है कि आप अपने हाथों में ये ब्लो क्यों कर रहे हैं. तो वुड कटर कहता है कि माई हैंड्स गेट वेरी कोल्ड सो आई एम ब्लोइंग ऑन देम टू मेक देम वार्म. तो मेरे हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, इसलिए उनको गर्म करने के लिए, मैं वार्म करने के लिए उनमें ब्लो कर रहा हूँ, फूंक रहा हूँ. तो माइन बेलिस्ते नोडेड हिज हेड, वो अपना सर हिलाता है और कहता है, ओह सो दैट इज, अच्छा ये बात है. उसके बाद वो दोबारा से कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर में वुड कटर का काम फिनिश होता है और उसे भूख लगने लगती है क्योंकि लंच का टाइम हो जाता है. तो वो अपने लिए चूल्हा बनाता है लकड़ियाँ कलेक्ट करके स्टोन से, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. और चूल्हा बनाने के बाद वो जैसे ही लकड़ी को जलाता है, बट इट बिकम डिफिकल्ट टू बर्न द वुड्स बिकॉज दे वर डैम्प. वो कैसी थी, वो डैम्प थी. डैम्प मीन्स लकड़ियाँ गीली थी तो वो जल नहीं पाती है, इसलिए वो फिर से उनमें ब्लो करने लगता है. ही स्टार्टेड ब्लोविंग ऑन द फायर. तो उन लकड़ियों में, उस आग में फिर से ब्लो करता है और थोड़ी देर में वो लकड़ियाँ जलने लग जाती हैं. तो जो माइन बेलिस्ते है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है. वो कहता है कि अरे ये क्या, ये तो अपने मुंह से आग भी उगल सकता है. फिर उसके बाद वुड कटर उस आग में अपने पोटैटोज रखता है और पोटैटोज गर्म हो जाते हैं और उसे बहुत भूख लगी होती है. वो पोटैटो निकाल के खाने लगता है, लेकिन पोटैटो वेयर वेरी हॉट. तो उन्हें ठंडा करने के लिए ही अगेन स्टार्टेड ब्लोविंग ऑन द पोटैटोज. तो पोटैटोज में दोबारा से ब्लो करता है, फूंक मारता है. और ये देखकर तो माइन बेलिस्ते के होश ही उड़ जाते हैं. वो कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या अब ये गरम पोटैटोज को जला देगा ब्लो करके, ये ऐसा क्यों कर रहा है. तो उसका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है और डर से वो भाग जाता है. लेकिन आपको पता है ना वुड कटर क्या कर रहा है, ही इज मेकिंग द हॉट पोटैटोज कूल. वो इन गरम गरम पोटैटोज को ठंडा कर रहा है ब्लो करके. Have you ever burnt your tongue when you ate or drank something which is too hot? How do you cool some food items which are too hot? तो क्या आपने कभी अपनी टंग जलाई है जब आपने बहुत गरम कुछ खा लिया हो या पी लिया हो? और अगर आपके पास कोई गरम गरम हॉट सा खाना आ जाता है तो आप उसे ठंडा कैसे करते हैं? To cool food item we blow on it. तो आप भी ऐसा करते होंगे, अपने खाने को, अपने ड्रिंक को ठंडा करने के लिए हम उसके ऊपर ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं. कैसे मारते हैं? फू फू ऐसे करके हम फूंक मारते हैं. तो हम ऐसा कैसे कर पाते हैं? हम ऐसा कर पाते हैं अपनी ब्रीदिंग. सो
व्हाट इज ब्रीदिंग? तो अब ये ब्रीदिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग ऐसी प्रोसेस है जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ द एयर से बनती है। और वी ब्रीथ 12 टाइम्स इन अ मिनट, मतलब कि हम 1 मिनट में 12 टाइम एक्सहेल या इनहेल करते हैं, मीन्स कि हम ब्रीथ करते हैं 12 टाइम इन अ मिनट। तो इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस होती क्या है और इसमें होता क्या है? व्हाट हैपन व्हेन वी इनहेल और एक्सहेल? इनहेल, टेकिंग द एयर इनटू लंग इज कॉल्ड इनहेल। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, द मैन इज टेकिंग इन द एयर इनटू हिज लंग। तो वो अपने लंग में एयर को ले रहा है, इस प्रोसेस को हम इनहेल कहते हैं। ऑक्सीजन O2 गोज इनसाइड द लंग, और इस प्रोसेस में जो हवा से ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। एक्सहेल, टेकिंग आउट द एयर फ्रॉम लंग इज कॉल्ड एक्सहेल। तो एक्सहेल प्रोसेस होती है जिसमें हमारे लंग से एयर निकल के बाहर आउट एनवायरमेंट में जाती है, इसे हम कहते हैं एक्सहेल और ब्रीद आउट। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कम्स आउट फ्रॉम द लंग, और इस प्रोसेस में जो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, वो हमारे लंग से बाहर निकलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को की हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। सो वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। We blow to cool hot things as well as to warm cool things। तो आपको पता है ना कि हम अपनी ब्लोविंग का, अपनी फूंक का यूज करते हैं हॉट थिंग्स को कूल करने में, और कूल चीज़ों को गर्म करने में, गर्म करने में भी हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा, वुड कटर ब्लू ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न। तो वुड कटर इसमें ब्लू करता है, फूंक मारता है, ताकि जो डैम्प लकड़ियां हैं, गीली लकड़ियां, वो जलने लगे। एंड देन वुड कटर ब्लू ऑन द पोटैटोज, हॉट पोटैटोज, टू मेक देम कूल। तो अपने जो पोटैटोज हैं गरम गरम, उनको ठंडा करने के लिए भी उनमें फूंक मारता है। वेयर वी यूज अवर ब्रीथ टू कूल द हॉट थिंग्स। तो हम अपनी ब्रीथ का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं हॉट चीज़ों को कूल करने के लिए? वी कूल फूड आइटम्स लाइक चपाती, हॉट पूरी, मिल्क, टी, सूप एक्सेट्रा बाई ब्लोविंग ऑन देम। तो हम, जैसे हमारे पास गरम गरम टी होती है, दूध होती है, मिल्क या सूप होता है, उसको ठंडा करने के लिए हम उसमें ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं। वेयर वी यूज अवर ब्रीथ टू वार्म द कोल्ड थिंग्स। और कहाँ हम अपनी ब्रीदिंग का यूज करते हैं वार्म, कोल्ड चीज़ों को वार्म करने के लिए, ठंडी चीज़ों को गर्म करने के लिए। टू वार्म अवर हैंड्स वी ब्लो ऑन देम इन विंटर। और विंटर डेज में जब हमारे बहुत बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं या नम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, तो हम हाथों का अपने माउथ के नज़दीक लाते हैं एंड वी ब्लो ऑन इट। इनके ऊपर क्या करते हैं? फूंक मारते हैं, हा हा ऐसे करके करते हैं, ताकि हमारे हाथ गर्म हो जाए। क्योंकि हमारे अंदर से जो एयर निकलती है, लंग से जो हमारी एयर निकलती है, वो कैसी होती है? वार्म होती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के कारण। ब्लोइंग हेल्प इन बर्निंग। तो ब्लोइंग बर्निंग में भी हेल्प करती है। तो ये कैसे हेल्प करती है? क्योंकि हमारी ब्रीदिंग में ऑक्सीजन गैस होती है। हमारी जब हम ब्लो करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, और ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है बर्निंग में। इसीलिए बाय ब्लोइंग वी हेल्प इन बर्निंग। वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म कूल थिंग्स। तो हम ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं गर्म चीज़ों को ठंडा करने के लिए, और ठंडी चीज़ों को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए भी। When we blow out onto our hands near our mouth, we feel warm because the air comes from our lung is warm। तो जब हम विंटर डेज में अपने हैंड्स में ब्लो करते हैं, हम अपने हैंड्स को अपने माउथ के नियर लाते हैं और हम उसे ब्लो करते हैं, तो हमें गर्म फील होता है, क्योंकि हमारी जो लंग से निकलने वाली ब्रीथ होती है वो वार्म होती है। But when we blow out onto our hand from some distance, we feel cold because our mouth air combine with the environment air। लेकिन जब हम ब्लो करते हैं अपने हैंड में और कुछ दूरी से ब्लो करते हैं, तो हम फील करते हैं ठंडा ठंडा फील करते हैं, क्योंकि हमारे माउथ से निकलने वाली जो गर्म हवा होती है वो इन्वायरमेंट की हवा से कंबाइन हो जाती है, उसमें मिक्स हो जाती है।
इसीलिए जब हम किसी हॉट चीज़ में, हॉट पूरी में, चाय में या फिर दूध में हम फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, तो हमारी अंदर की लंग से निकलने वाली गर्म हवा इन्वायरमेंट की ठंडी हवा से मिक्स हो जाती है, जो हॉट टी से, हॉट मिल्क से कंपैरिजन में कैसी होती है, ठंडी होती है। इसीलिए वो हवा जब हम ब्लो करते हैं हॉट मिल्क में तो वो भी ठंडा हो जाता है। डू यू नो सम अदर वेज वेयर वी यूज अवर ब्रीथ? तो क्या आपको और भी तरीके पता है जहां हम अपनी ब्रीदिंग को यूज करते हैं? टू रिड्यूस स्वेलिंग, तो जब किसी को चोट लग जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो हम कपड़े को वार्म करते हैं बाय ब्लोविंग, और जब वो कपड़ा वार्म हो जाता है तो हम उसकी स्वेलिंग की जगह एरिया पे उसको लगाते हैं, जिससे स्वेलिंग कम हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी की आई में चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं? ब्लो करते हैं उसे वार्म करने के लिए। टू ब्लो आउट द कैंडल्स, और बर्थडे पार्टी में कैंडल्स को बुझाने के लिए। टू ब्लो अप अ बैलून, बैलून फुलाने के लिए। टू विसल, सीटी बजाने के लिए भी हम ब्रीथ का यूज। कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू देम? तो क्या आपको ऐसी चीज़ों का या इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पता है जिनमें हम ब्लो करके बहुत ही मेलोडियस, मीठी सी और अच्छी सी साउंड निकाल सकते हैं? तो आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों से विसल निकालते हैं, जैसे आप पेपर्स की विसल बना लेते हैं, पत्तियों की बना लेते हैं, या फिर कभी पेन कैप से ही आप विसल बना के बहुत सुरीली सी आवाज़ निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, लाइक फ्लूट, बांसुरी, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, थॉम्बोफोन and pocket trumpet, thumba, French horn, flute and clarinet. These all are instruments used to make melodious sounds by blowing on them. Have you seen someone blowing on their spectacles to wipe them clean? तो क्या आपने किसी को देखा है जो अपने स्पेक्टिकल चश्मे को क्लीन करने के लिए ब्लोविंग का यूज करता है? पहले उसमें ब्लो करता है, उसके बाद उसे वाइप करता है। How does the air from the mouth help in cleaning the spectacle? तो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा कैसे स्पेक्टिकल को साफ करने के काम आती है? The water droplets get deposited on the surface of glass when one blow on it. तो जैसे ही कोई आदमी, कोई इंसान अपने स्पेक्टिकल में या किसी ग्लास में ब्लो करता है तो वहाँ पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट, वाटर की बूंदें कलेक्ट हो जाती हैं, वहाँ पे डिपोजिट हो जाती हैं। इट बिकॉज ग्लास इज कोल्डर देन अवर ब्रीथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब उसमें वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाती हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाली हवा, ब्रीथ, वार्म होती है, लेकिन जो इन्वायरमेंट में ग्लास है या स्पेक्टिकल्स हैं वो कोल्ड होते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर से निकलने वाली वार्म ब्रीथ कोल्ड सरफेस पे पड़ती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। So the hazy surface of the glass can be cleaned easily. हेजी मीन्स धुंधली। तो इस प्रकार जो ग्लास धुंधली हो जाती है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं, उसको हम किसी कपड़े से इजीली उसको साफ कर सकते हैं। इसीलिए हम यूज करते हैं अपनी ब्रीदिंग का स्पेक्टिकल्स को क्लीन करने में भी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने ब्रीदिंग सीखी, इनहेल एक्सहेल सीखा, हमने जाना कि हम अपनी ब्लोविंग को, अपनी ब्रीदिंग को बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। हम आग जलाने में इसका यूज कर सकते हैं, गर्म चीज़ों को ठंडा करने में, ठंडी चीज़ों को गर्म करने में, और यहाँ तक कि हम अपने स्पेक्टिकल्स को, शीशे को साफ करने में भी इसका यूज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग and keep learning.